नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से जरा चेक करिए। इस क्वेश्चन में आपको इस कंडक्टर की लेंथ L दिया हुआ है, यहां पर देख लीजिए, ये लेंथ आपको L दिया हुआ है, ठीक। रेडियस आपको R दिया हुआ है, ठीक। रेडियस आपको R इस तरीके से आपको दिया हुआ है, करेक्ट। पता है ये क्या है? पाइप है। पाइप आपने देखा है, तो भाई पाइप की थिकनेस आपको T दिया हुआ है। ये देखिए, पाइप की थिकनेस आपको T दिया हुआ है। आप समझ रहे हो, पाइप को ऐसे काट दिया गया बीच से, एक पोर्शन ये दिखाया, एक पोर्शन ये दिखाया। समझ में आई बात? यहां पे मटेरियल भरा हुआ है आपका पाइप में, इस तरीके से यहां मटेरियल भरा हुआ है। पाइप की थिकनेस T है, रेडियस आपकी R है, और पाइप की लेंथ आपकी L है। समझ में आया? एक बार करंट ऐसे एंटर करता है, ये देखिए, एक बार करंट ऐसे एंटर करता है, ऐसे, और दूसरे फिगर में करंट ऐसे एंटर करता है, यहां से एंटर करता है और अंदर ही अंदर जाके यहां से निकल जाता है। ये हॉलो है, यहां पे कुछ नहीं है। मटेरियल आपका कहां भरा हुआ है? मटेरियल आपका यहां भरा हुआ है, यहां आपका मेटल भरा हुआ है। ये जिस भी मेटल की आपको रेजिस्टिविटी निकालनी होगी या कंडक्टिविटी निकालनी होगी या रेजिस्टेंस निकालना, वो मटेरियल यहां भरा हुआ है, यहां इसमें, ये थिकनेस में। समझ में आया? बताइए, क्वेश्चन समझ में आया क्या चल रहा है? अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इधर आइए। उसने हमसे बोला कंडक्टिंग ओपन पाइप हैज द शेप ऑफ अ हाफ सिलेंडर ऑफ लेंथ L। वही है, कंडक्टिंग ओपन पाइप थी, ओपन पाइप समझ रहे हो मतलब, आप समझो ना, उसको बीच से काट दिया इन्होंने, और थिकनेस यहां मटेरियल आपका भरा हुआ है। कह रहा है कि लेंथ L है, इट्स सेमी सर्कल क्रॉस सेक्शन हैज रेडियस R। ठीक, मतलब यहां पे आप कह रहा सामने से अगर देखोगे तो ये जो सेमी सर्कल क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, ये जो सेमी सर्कल क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, इसका रेडियस आपको स्मॉल r दिखाई पड़ रहा है, ठीक। इसका रेडियस आपको स्मॉल r दिखाई पड़ रहा है ना। अब बच्चे क्या सोचेंगे, सर एक रेडियस तो अंदर वाले के लिए और एक बाहर वाले के लिए। जी हाँ भाई, ये इनर रेडियस और ये आउटर, हाँ सही बात है। लेकिन उसने क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी है, देखिए, उसने बोला कि थिकनेस इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस। थिकनेस इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस। इस बात से आप क्या समझ में आया आपको? भाई देखिए, थिकनेस इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस अगर बोला तो थिकनेस तो नेग्लिजिबल है, मतलब थिकनेस टेंस टू क्या है, जीरो है भाई, थिकनेस लगभग जीरो है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि चाहे आप अंदर वाला रेडियस लीजिए और चाहे बाहर वाला, मतलब उन्होंने तो जूम करके दिखाया आपको इस तरीके से, ठीक, उन्होंने तो जूम करके दिखाया है, लेकिन ये थिकनेस टेंस टू जीरो है लगभग। मतलब समझिए कि अंदर वाला रेडियस भी, अंदर वाले सेमी सर्कल के लिए रेडियस भी R आप ले सकते हो, बाहर वाले के लिए भी आप R ले सकते हो, और अगर यहां हम कोई एलिमेंट ले लें, अगर आप एलिमेंट कोई सोच रहे हैं इस तरीके से, तब भी हम उसके लिए R ले सकते हैं। समझ में आई बात? ये चल रहा है आपका, फिगर को जूम करके दिखाया गया है, ठीक। अब आइए, कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन द करंट एंटर्स एंड लीव्स एज शोन इन द फिगर ए। फिगर ए में जब करंट यहां से एंटर करता है, ध्यान से सुनिए, ये आपका करंट है, ठीक। जब करंट यहां से एंटर करता है, ये देखिए इस तरीके से, यहां से जब एंटर करता है और यहां से निकलता है पीछे से करंट, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो R1 है। अब आप मुझे ये बताओ भाई कि फॉर फिगर ए अगर आप जाएंगे तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। देखिए रेजिस्टेंस उसने हमें R1 दिया हुआ है, हमने कहा ठीक है भाई। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इनटू लेंथ, जितना चला, जितना लेंथ चला अपॉन में एरिया होता है। बताइए, यही होता है? बताइए, ठीक। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन में नहीं कहा कि थिकनेस टेंस टू जीरो है। भाई पढ़ लो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, टी इज वेरी वेरी लेस देन आर का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताइए? टी इज वेरी वेरी लेस देन आर का मतलब क्या है बताइए? कि थिकनेस को हम इग्नोर कर सकते हैं रेडियस के सामने। हाँ, आपने 10th क्लास में क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, बताइए, सिलेंडर की जब हम थिकनेस को 10th क्लास में जब हम नेग्लिजिबल मानते थे, तो जो इनर कर सरफेस एरिया होता था वही आउटर कर सरफेस एरिया होता था, जो अंदर वाला रेडियस होता था वही बाहर वाला रेडियस होता था, अगर हम थिकनेस को बहुत कम लेते थे तो वही तो है। समझ में आई बात? बताइए, ठीक। अब हाँ, यहां पर आना जरा, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ भाई, कुछ नहीं है इसमें। भाई अगर आप R1 निकालते तो कैसे निकालते बताइए? देखिए, चाहे ये वाला पाइप हो
और चाहे ये वाला, है तो एक ही मटेरियल का, तो दोनों की रजिस्टिविटी तो सेम होगी ना, मानते हो कि नहीं बताओ भाई। देखिए जितनी रजिस्टिविटी इसकी होगी रो, उतना ही भाई वही उसी मटेरियल का ये भी बना हुआ है आपका, ठीक। तो दोनों के लिए रजिस्टिविटी तो रो रहेगी, जो कि कांस्टेंट हम मान के चलेंगे, बिकॉज कुछ भी नहीं दिया तो हम रो को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक। तो रो इनटू, अब खास बात है लेंथ कितना चला फिगर नंबर 1 में, कोई देख के बताएगा क्या? बताना भाई जरा, देखते हैं क्या बताओगे। करंट यहां से एंटर करता है और वहां पीछे से निकलता है, तो लेंथ कितना चला देख के बताओ। करंट लेंथ एल चला, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, एल लेंथ चलेगा, वेरी गुड, ठीक। तो लेंथ एल चला अपॉन में, अब ये एरिया बहुत मजेदार चीज है, एरिया कितना फेस किया करंट ने, ये वाला एरिया फेस किया, बोलो हाँ, ये वाला एरिया फेस किया। अब ये बताइए सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, सेमी सर्कल का मतलब बाउंड्री लेंथ कितना होता है, पाई आर, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी अज्यूम करोगे, पाई आर, क्यों भाई। और अगर हम इस क्रॉस सेक्शन एरिया को आपको खोल के दिखा दें, इसको पकड़ा और ऐसे खोल दिया, तो आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखाई पड़ेगी, बताइए बोलिए, ऐसे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखाई पड़ेगी जिसकी ये वाली जो लेंथ होगी वो ये वाली लेंथ की इक्वल होगी, यानी कि पाई आर, अरे 2 पाई आर टोटल सर्कल का होता है तो हाफ सर्कल का पाई आर, और थिकनेस इसकी कितनी है, टी है, ठीक। तो इसका एरिया कितना आता, इसका एरिया आता लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो इसका जो एरिया निकल के आता वो आता कितना, पाई आर इंटू टी आता, बताइए पाई आर इंटू टी आता। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, कुछ बच्चे यहां पर बोलेंगे नहीं सर गलत है, हमें समझ में नहीं आया, आप सही कह रहे हो। अगर आपको ज्यादा इसमें खोजबीन करनी है तो आप ऐसे कर लीजिए, बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, अभी पता चल जाएगा। देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा क्यों नहीं, जी हाँ, अब हम इसका आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहे हैं, पाइप का सेमी सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरीके से, यही आप सोच रहे हो, ध्यान से सुनिए भाई। बच्चे कह रहे हैं सर देखो सर ये वाला रेडियस आर है, मैंने कहा, और ये वाला रेडियस हो जाएगा आर प्लस टी, बोलो 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 भाई, अगर इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, तो आर प्लस टी हो जाएगा, यही कहना चाहते हो आप, ठीक। तो आप बोल रहे हो ये वाला सर एरिया हमें निकाल के दिखाइए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई निकाल लो, आएगा उतना ही जितना मैंने निकाल के दिखाया आपको, आएगा उतना ही, कैसे, देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसमें से, इस सेमी सर्कल में से हम अंदर वाले सेमी सर्कल को माइनस करेंगे, बोलो भाई, पूरे में से आप किसको माइनस करोगे, सेमी सर्कल के अंदर वाले को एरिया को माइनस करोगे तो आपका ये वाला रीजन आ जाएगा स्ट्रिप का, यही बात है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो बाहर वाले का होता पाई आर प्लस टी, बाहर वाले की रेडियस आर प्लस टी, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 ये बाहर वाले का एरिया, मतलब इसका एरिया आ जाता है इसका, और इसमें से हम माइनस करते किसको, अंदर वाले को, और अंदर वाले का आता पाई आर स्क्वायर बाय 2, सेमी सर्कल है ना, पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये बस मैं आपकी तसल्ली के लिए दिखा रहा हूं, बस यहां से हम कॉमन लेते पाई बाय 2, आएगा उतना ही, इसलिए डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक। और आर प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से पाई बाई 2 इन द ब्रैकेट, यहां से आप आर कॉमन लेंगे, तो अगर आप आर कॉमन लेंगे, अगर आप आर यहां से कॉमन लेते तो आपके पास आता आर का स्क्वायर, भाई इसमें से आर कॉमन लगता है आर का स्क्वायर, इन द ब्रैकेट यहां 1 बचेगा, और प्लस टी बाय आर हमारे पास बचेगा, और स्क्वायर, ठीक। या हम एक काम कर सकते थे, रुक जाइए जरा, हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, आर का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर प्लस 2 आर टी और माइनस का आर का स्क्वायर। अब बताओ उतना ही आंसर नहीं आ रहा है, ये देखिए ये कैंसिल हमारे पास हुआ, ठीक। और क्योंकि t वॉज वेरी वेरी लेस देन आर, t वॉज वेरी वेरी लेस देन आर, t की वैल्यू बहुत छोटी है तो टी स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, क्यों भाई, t अगर 0.001 है तो टी स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, यानी कि ये तो श्योरली टेंस टू 0 हो गया, तो इसको तो इग्नोर ही कर दोगे आप, तो ये हो गया इग्नोर करके 0, तो हमारे पास क्या बचा बताना जरा भाई, पाई बाई 2 इंटू 2 आर टी। अब बताओ जरा, ये वाले 2 से 2 गया तो एरिया आपका पाई आर टी आया कि नहीं आया, बताइए, यही चीज मैंने डायरेक्ट करी थी,
एरिया पाई आर टी डायरेक्ट नहीं आया था आपका, इसीलिए तो उसने कैलकुलेशन के लिए दे दिया ना कि आप अंदर वाले बाहर वाले सब जगह के रेडियस आप आर अज्यूम कर सकते हैं ना। तो ये लेंथ आ जाती पाई आर और थिकनेस टी से हम लोग एरिया निकालते तो पाई आर इंटू टी आ जाता। समझ में आई बात? तो ये आपका रेजिस्टेंस नंबर 1 आ गया, रेजिस्टेंस 1 हमारे पास इतना आया। ठीक, अब फिगर नंबर 2 में यानी कि जो बी फिगर है आपका, जरा बताना भाई, करंट यहां से एंटर कर रहा है, यहां से करंट आपका एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है। तो इस बार अगर आप इसका रेजिस्टेंस R2 बोल रहे हैं तो भाई आइए जरा देखते हैं हम लोग। ये बताइए कि रेजिस्टेंस R2 अगर आप लोग निकालते तो देखिए फॉर्मूला तो यही लगता, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टिविटी तो रो, मटेरियल तो वही, लेंथ कितना चलता कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा क्या? 3D में सोचिए, ये लेंथ कितना चलता, यहां से एंटर करता करंट ऐसे और ये वाली लेंथ को चल के यहां से निकल जाता। तो ये वाली लेंथ को चलता पाई आर लेंथ चलता, बोलो हाँ। कितना लेंथ चलता? पाई आर, सेमी पेरीमीटर, यस। तो लेंथ चलता पाई इंटू आर और डिवाइडेड बाय एरिया कितना क्रॉस करता, ध्यान से समझिए। इस बार एरिया को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, तो ये देखिए रेड कलर से मैंने शेड कर दिया है आपका एरिया स्टूडेंट्स यहां पर। तो ये वाला जो एरिया होता ये कैसे निकालते, इसकी ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एक तरीके से, तो इसकी थिकनेस हम लोग टी लेते है ना, और लेंथ तो हम लोग एल ही लेते, तो एल इंटू टी आता भाई, एल इंटू टी करते तो इस रेक्टेंगुलर का एरिया आ जाता, बताइए एल इंटू टी से। ठीक, तो एरिया हम लोग लिखते एल इंटू टी से। ठीक, तो ये आ गया। अब उसने हमसे बोला था कि R1:R2 बता दो भाई, तो हम बता देंगे R1:R2। आइए देख लेते हैं क्या आ रहा है। रेजिस्टेंस 1 का रेशियो रेजिस्टेंस 2 के साथ हमसे पूछा था, तो R1:R2 अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए R1/R2 इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, R1 तो ऐसे ही रहेगा, रो एल अपॉन पाई आर टी, और जैसे ही अपॉन में R2 करोगे तो ये रेसिप्रोकल करके हम लोग लिख देंगे इसको। ठीक, L इंटू टी अपॉन में रो पाई आर। तो अगर आप देखते तो रो से रो आपका जाता, ठीक, टी से टी आपका जाता, थिकनेस आपकी कैंसिल ही हो गई, रेजिस्टेंस का रेशियो थिकनेस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहां से जो दोनों कंडीशंस में रेजिस्टेंस का जो रेशियो आता वो आता कितना, L इंटू एल, एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर, और R इंटू आर, आर का स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, अपने बेसिक्स लगा के, करंट कितनी लेंथ ट्रेवल कर रहा है और करंट ने कितना एरिया फेस किया है।